Hello everyone and welcome to Wings e Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing fine. My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to today's video. Guys, आज ये वीडियो बनाई है and it is regarding the syllabus of the post of Wildlife Guard Department of Forest Ecology and Environment, है ना? So ये वाला जो पोस्ट है नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट तो आपको दिख रहा है 2021 का है एंड अभी हाल ही में इसमें कुछ सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, सर्टेन एडिशंस हैव बीन डन. सो आई थॉट कि आज आपसे बात कर कर जरा इसके बारे में डिस्कशन कर लें. हमारा ये वाला कोर्स इज ऑलरेडी देयर ऑन आवर एप्लीकेशन, जिसको आप देख भी सकते हैं. आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आप क्लिक करके डायरेक्टली उसी के ऊपर चले जाएं, है ना. बट बिफोर आई गेट ऑन टू इट, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये सब जो चीजें हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, जिसमें आपका परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीजें हम ऑलरेडी, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी डन इन द कोर्स, राइट. हम लोग बात करेंगे जो एडिशन हुआ है इन द सिलेबस विच इज जनरल अवेयरनेस एंड साइंस एंड ज्योग्राफी में, ठीक है. अब इसमें देखिए स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ये सब चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं. एक नई चीज जो अपलोड हुई है, जो चेंजेस आए हैं, जो आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून ऑन द कोर्स, वो है आपका रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके चलते इन्होंने कुछ चीजें ऐड की हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट. जैसे कि फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस क्या होता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, विच अथॉरिटी टेक्स केयर ऑफ ऑल दैट, राइट. सो वो सब चीजें आ गई आपकी. टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं. एक तो हम इंडिया के टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट जो आपके J&K में मिलते हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे. देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है इन द कोर्स, बट आई वाज थिंकिंग मैं इसको फिर से बनाऊं. इसीलिए बनाऊं क्योंकि देखो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत डायनामिक है नेचर में, है ना. कुछ ना कुछ होता रहता है और कुछ ना कुछ न्यूज में आ जाता है. इसीलिए दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू अपलोड अगेन. इट इज ऑलरेडी अपलोडेड. अगर आप लोग कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. जो भी इसमें एडिशंस होंगी वो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ. नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. और मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है इन द प्रेजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना. इसी के साथ इसमें हम बात करेंगे अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आई थिंक थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देती हूँ, है ना. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में भी हम बात करेंगे एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, already discussed in the lecture series, but I will make another video as an additional video, ठीक है. इसके अलावा we have conservation of forest and wildlife. फॉरेस्ट वाला तो मैं इसी के अंदर ही डील कर लूंगी कि क्या क्या थ्रेट्स हैं टू द फॉरेस्ट और क्या क्या एफर्ट्स हमको लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंजर्व फॉरेस्ट. जो ये पार्ट 2 है ना, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, राइट. अब इसका नेक्स्ट देखोगे आप प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, 1972. अब देखिए 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट्स जो इसके अंडर आया वो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है. अब आप सोचोगे कि हमारे सिलेबस में तो एक्सप्लिसिटली सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात किया हुआ है, लेकिन अगर आप पहला वाला पार्ट देखोगे एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, फिर इसमें सब आ गया. फिर इसमें हंगूल आ गया, इसमें मारखोर आ गया, इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट आ गया, इसमें प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन्स आ गए, तो इसमें सारे आ गए. और हाल ही में आपका प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर भी न्यूज में रहा है, सो दैट इज ऑल्सो देयर, राइट. सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक ही लेक्चर सीरीज में जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको नोट्स भी मिलेंगे उसके, जितने भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में रहे हैं ना, प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स, मारखोर, नीलगिरी ताहिर,
एंड जितने भी हैं उन सबका एक नोट की फॉर्म में मैं बनाऊंगी और आपको पढ़ाती जाऊंगी और बता दूंगी कि किस एनिमल में किस तरीके का स्पेशलिटी होती है। सो इससे आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया भी कवर हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट टाइगर तो इसमें कवर होगा ही होगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखो कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन एफर्ट्स, या फिर इनको हम प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हो गए? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, दे ऑल आर द 5 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। एंड सिमिलरली इसने भी आपको कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में पूछा है। सो हम प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर की बात करनी है तो हम 72 का एक्ट तो करेंगे ही करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें तो WPA 1972 एंड अमेंडमेंट एक्ट 2022 दोनों ही आएंगे उसमें, है ना। तो इसमें भी हम कम्युनिटी और कंजर्वेशन का क्या रोल रहता है इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और साथ में इन प्रोटेक्टेड एरियाज में फर्क क्या रहता है हम वो भी बात करेंगे। इसके साथ मैक्सिमम कंजर्वेशन रिजर्व्स के स्टेट के पास है, मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व्स के स्टेट के पास है, ये सब चीजें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लास्टली आता है द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट। क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल स्टेप्स नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, तो उसमें वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन। बट सबसे पहले ये तो पता हो कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है ना। सो हम डिफॉरेस्टेशन होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इम्पैक्ट क्या क्या है। इम्पैक्ट मैं आपको बताती हूँ। इट इज नॉट ओनली लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट, इट इज दिस बट नॉट ओनली दिस, इसके साथ आपका रेजिलियंस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज घटते जा रहा है ना। आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ना। इसके साथ आपका और क्या क्या हो रहा है? लॉस ऑफ प्रे हो रहा है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स हो रहा है, जो आपके हायर ऑल्टीट्यूड के जो एनिमल्स हैं उनका लॉस ऑफ प्रे हो रहा है, राइट। सो वो माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इन द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। अब ये सब चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट मैं फिर से क्यों पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये कितने नंबर का है, तो दोस्तों ये 20 नंबर का है, 20 नंबर का। JKPSI में पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस ही 20 नंबर का है, और इसमें ये 7-8 टॉपिक 20 नंबर के हैं। तो आप ये लेकर चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक मेंशन्ड है और 20 नंबर हैं। तो अगर हम लेकर चले कि हर एक टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन भी आएंगे, फिर भी 14 नंबर है, या फिर जो होगा आपका 7 या 14 इतना होगा। सो हर चैप्टर में से आप लगा लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन तो रहने वाले, इसलिए ऑल द पॉइंटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर पाए इजीली और आपके लिए वो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और जाकर कोर्स को देखिए। वहां पे काफी वीडियोस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इन्वायरमेंट का एक सेपरेट कोर्स भी है जिसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऑल्सो आई एम गोइंग टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जिन्होंने भी हमारा ये सोशल वाइल्ड लाइफ गार्ड फॉरेस्ट्री वाला जो हमारा कोर्स लिया हुआ है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब जो है वो मैं फिर से करवाने वाली हूँ, फिर से नहीं करवाने वाली हूँ। जो चीजें ऐड होनी चाहिए या एडिशन है, क्योंकि ये कोर्स पुराना है, पुराना मतलब कि ये एडवर्टीजमेंट पुरानी है, तो इस बीच जो भी नई एडवांसमेंट्स हुई है आई एम गोइंग टू कवर इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है दोस्तों। सो बस यही इंफॉर्मेशन देनी थी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड हैव अ नाइस डे।